गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग +2 क्लास की केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसका नाम रहेगा हेलोअल्केन एंड हेलोवरीन। उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसके तुरंत बाद बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। चलते हैं बच्चों। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो रहेगा बच्चों आपका, क्या रहने वाला है देखिएगा। स्क्रीन के ऊपर दिया है भाई, इन्होंने कहता है राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको दिए गए स्ट्रक्चर्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनाने हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, राइट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो बच्चों पहला स्ट्रक्चर देखिएगा, नाम दिया है 2-chloro-3-methyl पेंटेन। देखो पेंट से याद रखना वर्ड रूट। बेसिक फिनोमेना क्या होता है, सबसे पहले आपको वर्ड रूट लिखना होता है। पेन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, वर्ड रूट के बाद आपको क्या करना होता है बच्चों, इधर आपको सफिक्स लिखना होता है और सफिक्स से पहले आपको लिखना होता है प्रेफिक्स। इतना ध्यान रखोगे। मैं रिपीट करता हूं, वर्ड रूट प्रेफिक्स, फिर वर्ड रूट, सफिक्स। अब वर्ड रूट आपको इंफॉर्मेशन देगा नंबर ऑफ कार्बन की। किसकी इंफॉर्मेशन देगा, नंबर ऑफ कार्बन की। प्रेफिक्स आपको सब्स्टिट्यूएंट की इंफॉर्मेशन देगा और सफिक्स आपको फंक्शनल ग्रुप की जानकारी देगा। क्या है बताओ, इतना समझ आया? यहां तक कोई डाउट, समस्या, परेशानी है तो बताओ भाई। क्लियर है? चले आगे। 1 मिनट के लिए रुकेंगे भाई। हाँ, तो देखो मैं यहां पर आपका पहले कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मिथाइल पेंटेन के लिए। एक इसमें सब्सटेंट देखो सेकंड नंबर पे है, दूसरा थर्ड पे। तो मान के चलो मैंने इधर से स्टार्ट किया, ये आपका पहला CH3। अब दूसरे पे जब लगाना है तो वैसे CH2 लिखते थे, यहाँ CH लिखना पड़ेगा। और दूसरे नंबर पे लगा है क्लोरीन और नेक्स्ट पे क्या लगा भाई, 3 पे मिथाइल लगा है तो यहाँ आपको CH लिखना पड़ेगा और ये हो जाएगा CH3। और नेक्स्ट कितने, 3 हो गए तो 2 आपको CH2 और यहां पर CH3 के साथ ये मॉलिक्यूल खत्म करने पड़ेंगे। इतना समझ आया कि नहीं आया? देखिएगा दोबारा से। मैंने सबसे पहले CH3 लिखा, अब दूसरा कार्बन ये है, ये सेकंड कार्बन है, इसलिए मेरे को यहां पर क्लोरीन लगाना पड़ा। क्या लगाना पड़ा बच्चों, क्लोरीन मेरे को यहां पर लगाना पड़ा। इतनी बात समझ में आई? फिर ये मेरा 3rd नंबर का हो गया, उसके बाद मेरा ये 4th नंबर का हो गया और यहां पर 5th नंबर का। इसीलिए मैंने 3rd पे क्या लगाया है, मिथाइल ग्रुप लगाया है। इतना क्लियर? आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में उतार सकते हो। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। सेकंड में दिया 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। सबसे पहले पेरेंट चेन को देखेंगे, यहां पर साइक्लो लग गया, साथ में हेक्सेन है, तो बच्चों आप सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन बनाओ। क्या बनाओ, ये मैंने साइक्लोहेक्सेन बनाया। अगर मैं इसके बीच में रिंग लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं बच्चों, अगर मैं रिंग लगा देता हूं तो ये बन जाएगा बेंजीन। तो हमारे पास जबकि बेंजीन नहीं दिया गया, क्या दिया गया है, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन में मैं इसको रफ कर देता हूं। साइक्लोहेक्सेन में क्या बनाना है, आप लोगों ने सिंपल एक रिंग बनानी है कुछ इस तरह की। सेकंड नंबर पे साइक्लो, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं हम बच्चों। साथ साथ आप उतारते रहना, मैं रफ करता रहूंगा क्योंकि स्पेस मेरे बोर्ड के ऊपर कम है। ये मैंने साइक्लोहेक्सेन बनाया। अब पहली पोजीशन ये है तो मैंने यहाँ क्लोरीन लगा दिया और 4th नंबर पे लगाना है इथाइल। तो इथाइल आपको पता है CH2 और CH3 को हम बोलेंगे इथाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे, CH2 और CH3 को देख सकते हो आप, क्या बोलेंगे इनको, इथाइल ग्रुप बोलेंगे। ये आपका इथाइल हो गया, ये क्लोरीन हो गया। मैंने क्लोरीन को प्रायोरिटी देते हुए इसको नंबर 1 और इस कार्बन को 2, इसको 3 और इस कार्बन को बोला 4। इतना समझ आया बच्चों? मैं रिपीट करता हूं, अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, ठीक है। 4th नंबर पे चलते हैं बच्चों। किस पे चलेंगे, 4th नंबर पे चलेंगे। 4th नंबर पे देखिएगा, सॉरी 3rd है, अभी 3rd पे चलते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार। थर्ड नंबर पे क्या दिया, एक बार पढ़िएगा भाई। 3rd नंबर पे देखिएगा बच्चों, 3rd नंबर पे दिया है 4 टर्सरी। क्या दिया है, 4 टर्सरी बुटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। अच्छा बच्चों देखो, सबसे पहले टर्सरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है। अगर आपके कार्बन के साथ यहां पर सब्स्टिट्यूएंट या कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा है, इसके साथ 3 कार्बन जुड़े हों तो इसको टर्सरी। अगर कार्बन के साथ 2 फर्दर कार्बन जुड़े हैं या 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं और यहां पर आपका कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई स्पेशल सब्सटेंट, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी। यहां पर दिया 4 नंबर पे लगा टर्सरी और टर्सरी भी कौन सा, बुटाइल और 3 आयोडोहेप्टेन। तो 3rd और 4th नंबर वाले कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट लगा है, बाकी नॉर्मल है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मान लो आपका ये CH3 और ये फिर CH2,
सिंपल कार्बन है सेकंड वाला टर्मिनल कार्बन हमेशा मिथाइल होते हैं, बीच वाले कार्बन CH2 होते हैं। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लग जाए तो उतने ही हाइड्रोजन हम हटाते जाएंगे। थर्ड नंबर पे कौन आएगा, CH2 बना था तो क्या लगा सब्स्टिट्यूएंट भी कौन लगा, आयोडीन लगा है। अब नेक्स्ट फोर्थ में भी लगा है कुछ ना कुछ, तो CH लगा के अब टर्सरी ग्रुप मैंने रिप्रेजेंट करना है, तो इस कार्बन के साथ मैं फर्दर क्या लगाऊंगा भाई, बुटाइल बोला, बुटाइल में 4 कार्बन होंगे, तो बाद में मैं इनकी वैलेंसी पूरी कर दूंगा। मैंने 4 कार्बन लगा के और इनकी वैलेंसी पूरी कर दी, 4 हो गए। हेप्ट में कितने, 7, ये पांचवा CH2, ये आपका छठा हो गया CH2 और ये आपका सातवां हो गया CH3। तो ध्यान से देखो बच्चों, मैंने रिपीट किया है 1 2 और ये थर्ड कार्बन पे आयोडीन लगा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ कार्बन पे बुटाइल ग्रुप लगाया है, फोर्थ कार्बन पे क्या लगाया है, बुटाइल ग्रुप, ये आपका पूरा बुटाइल ग्रुप हो गया। और फिफ्थ सिक्स सेवंथ मैंने इनको जितने एज ए पेरेंट चेन में जितने कार्बन दिए थे मैंने वो कंप्लीट कर दिए। इतना समझ आया भाई? यहां तक देखिएगा फटाफट स्क्रीन के ऊपर, मैं भी चेक कर लूं सब कुछ ओके है, मेरी आवाज प्रॉपर क्लियर है, बहुत बढ़िया। फोर्थ नंबर पे चलते हैं, फोर्थ का देखिएगा। चलिए बच्चों करें स्टार्ट। फोर्थ में बहुत सिंपल दिया है 1,4-डाइब्रोमो बुट 2 इन दिया है। तो देखो बच्चों सेकंड कार्बन के ऊपर इन्होंने डबल बॉन्ड लगा दिया, क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। अब मैंने इसको नाम दिया CH और इसको दिया CH2 और यहां पर लगाया ब्रोमीन। मैंने इसको फर्स्ट कार्बन दिया, इसको सेकंड और इसको थर्ड, कितना है, और सेकंड कार्बन पे बुट इन लगा है और इधर भी क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन और इसके ऊपर लगेगा CH2 और साथ में लगेगा ब्रोमीन। तो देखिए बच्चों मॉलिक्यूल समझ आया, मैंने क्या लगाया है, रिपीट कर देता हूं, ब्रोमीन, ये फर्स्ट कार्बन, फिर सेकंड, ये सेकंड आपका, ये थर्ड और फोर्थ और ये फिफ्थ, सॉरी फिफ्थ नहीं है खुद फोर्थ है। तो बुट 1, ये 1 क्या है, बुट एक नंबर पे आपका ब्रोमो लगा है, 4 पे ब्रोमो लगा है और 1 2 3 4 कार्बन है, तो नाम हो गया 1,4-डाइब्रोमो बुट 2। इतना समझ आया, कर दो रफ बच्चों इनको, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो फिफ्थ नंबर पे दिया है, थोड़ा सा मैं पेन को बड़ा ले लूं अगर किसी को कोई परेशानी ना हो। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी बुटाइल, ठीक है, और सेकेंडरी बुटाइल दिया है 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन। बच्चों सेकेंडरी दिया है बच्चों, अगर टर्सरी होता तो मैंने आपको बताया था बुटाइल 4 कार्बन लेने, मगर अब की बार सेकेंडरी है, और बुटाइल 2-मिथाइल बेंजीन। तो देखो बच्चों सबसे पहले इस मॉलिक्यूल में आपको बेंजीन बनाना पड़ेगा। अगर फिनाइल दिया तो तभी समझ जाना कि वो सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहा है। यहां पे मैंने लगाया 1 फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमो, कौन सा ग्रुप लगाया, ब्रोमो। उसके बाद फोर्थ कार्बन तो ये रहा आपका, ये सेकंड हो गया, ये वाला सेकंड, ये वाला थर्ड, तो मैंने फोर्थ कार्बन पे लगाया एक कार्बन और इस कार्बन को सेकेंडरी कार्बन बनाना है, तो मैंने इधर लगाया CH3 और एक H लगाते हुए मैं इसको फर्दर ले गया और यहां पर क्या हो गया CH2 और ये हो गया आपका CH3। देखो बच्चों समझ आया, इसको बोलेंगे 1 ब्रोमो, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, 1 पे ब्रोमो लगा है और 4 पे आपका सेकेंडरी, क्योंकि इस कार्बन के साथ आप देख सकते हो एक इधर और एक इधर, 2 कार्बन इसके साथ डायरेक्टली ज्वाइन है, तो इसलिए इसको सेकेंडरी। अगर यहां पर तीसरा कार्बन लग जाता तो ये टर्सरी बन जाता बच्चों, क्या बन जाता, टर्सरी। बताओ भाई इतना समझ आया कि नहीं आया? यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बच्चों कमेंट बॉक्स में। चलें, अगर यहां समझ नहीं आता तो आप नेक्स्ट वीडियो जो आएगी एक्सरसाइज के क्वेश्चन की, उसमें आप लोग मेंशन कर देना सर पिछले वीडियो का एक क्वेश्चन था वो समझ नहीं आया, ठीक है। और कोशिश करूंगा अगली वीडियो हमारे डिजिटल बोर्ड पे काम हम पढ़ें। इस वीडियो में थोड़ा सा क्या है, डिजिटल बोर्ड आज इशू आ गया तो मैकेनिक आया नहीं, इसलिए हम लोग सिंपल नोटपैड पे पढ़ेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, सीबीएसई का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। कहता है सल्फ्यूरिक एसिड हम क्यों नहीं यूज कर सकते जब हम अल्कोहल से, क्या अल्कोहल की रिएक्शन किससे बनाएं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं, अगर हमें अल्काइल आयोडाइड बनाना हो तो समझिएगा बच्चों, जब आप पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करवाते हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मैं रिपीट करता हूं, अगर आप पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करवाते हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो बच्चों इसको थोड़ा सा हीट भी कर देते हो तो आपको मिलता है KaHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और बाहर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा आपका HI। इतनी बात समझ में आई? अगर आप चाहते हो कि अल्काइल आयोडाइड प्रोड्यूस हो, ठीक है, तो हाइड्रोजन जो आयोडाइड है वो रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ,
बट ये रिएक्शन इस तरीके से नहीं होती। क्लियर है? जो H2SO4 है वो इस हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडाइज ऑक्सीडाइज कर देगा बच्चों। क्या कर देगा? जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना है हमारा, जो सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और HI को किस में कन्वर्ट कर देगा? ये H2O में कन्वर्ट कर देता है। इतनी बात समझ में आई? देखो KI ये रिएक्ट करता है और बनाता है KHSO4 और HI। अब आपको पता है हमारा जो भाई साहब ये सल्फ्यूरिक एसिड है ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो खुद ऐसे टूट जाता है वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, और यहां से हमें नेसेंट ऑक्सीजन देता है बच्चों। क्या देता है? नेसेंट ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। थर्ड स्टेप में क्या करता है? जो ये HI बचा था मैंने इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए प्लस, और इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर ये हमें दे देगा H2O, और इस HI में से I निकालकर इसको बना देता है I2, जो रिएक्ट नहीं करता बच्चों। क्लियर? और इसीलिए हम लोग इस रिएक्शन को, अगर हमें अल्कोहल के साथ KI की रिएक्शन करवानी है तो आप सल्फ्यूरिक एसिड ना लेकर क्या ले सकते हैं? फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, फिर आपको RI मिल जाएगा। ये वीक एसिड होता है बच्चों, ठीक है ना? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आप बोलोगे। इसका नाम क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। ध्यान रखोगे। बताओ भाई, क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ आया सबको? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिपीट करूं? चलो रिपीट कर देते हैं, फटाफट देखिएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन कहता है सल्फ्यूरिक एसिड का यूज क्यों नहीं करना चाहिए अगर हमें अल्काइल आयोडाइड बनाना हो। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करके? अल्कोहल के साथ। देखो बच्चों, जो सल्फ्यूरिक एसिड है जब वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाता है तो पोटेशियम आयोडाइड को हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट कर देता है। रिपीट करूं, किस में कन्वर्ट कर देता है? हाइड्रोजन आयोडाइड में। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट अलग निकल जाता है। अब देखिएगा, जो ये हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड है ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आपको नेसेंट ऑक्सीजन देता है, जो फर्दर नेसेंट ऑक्सीजन आपकी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करने पर वाटर बना देगी और HI को I2 में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है बच्चों, ये रीजन रहता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा। राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। आपको अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने हैं। किसके भाई? प्रोपेन के बनाने हैं। देखिएगा, सबसे पहला आपका क्या रहने वाला है बच्चों? मेरे साथ में आप लोग भी कॉपी पर बनाने की कोशिश किया करो। पहला स्ट्रक्चर प्रोपेन, मैं सिंपल स्ट्रक्चर बनाऊं अगर प्रोपेन का, तो आपको पता है प्रोपेन में कुछ ऐसा मॉलिक्यूल होता है CH2CH3। इसने बोला डाई हेलोजन डेरिवेटिव बनाने हैं। क्या बनाने हैं? डाई हेलोजन में आप कुछ भी ले सकते हो, क्लोरीन भी ले सकते हो, ब्रोमीन भी ले सकते हो। मान के चलो मैंने इधर लगा दिया, ये पहला नहीं था, ये जनरल है। पहला हमारे पास ये रहा, CH2 के साथ मैंने लगा दिया ब्रोमीन। ठीक है भाई, उसके बाद मैंने यहां लगाया CH2 के साथ और CH2, और इधर भी लगा दिया ब्रोमीन। देखो भाई, ये हमारा पहला इसका स्ट्रक्चर हो गया डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन का। दूसरे स्ट्रक्चर में मैं ब्रोमीन को यही रखता हूं, इस ब्रोमीन की पोजीशन पहले से मैं यहां ले आता हूं, तो मेरे पास क्या बनेगा बच्चों? मेरे पास जो रहेगा वो कुछ ऐसा होगा। ये ब्रोमीन रहा आपका, इसके साथ CH2 लगा है। अब ब्रोमीन लगा रहे हैं तो CH बन जाएगा, और ये एक ब्रोमीन, और यहां पर लग जाएगा CH3। बताओ भाई, क्या इतना समझ आया सबको? यहां तक कोई डाउट, समस्या, परेशानी? चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। दिख रहा है ना सबको? बहुत बढ़िया। थर्ड वाले में क्या होगा? ब्रोमीन जो है बच्चों, अब मैं क्या करता हूं, इस ब्रोमीन को मैंने यहां से उठा के मैं इसी के ऊपर लगा देता हूं, तो एक ही कार्बन के ऊपर 2 ब्रोमीन हो जाएंगे। ब्रोमीन और ये ब्रोमीन, यहाँ क्या है? एक हाइड्रोजन रह जाएगा CH2, और ये हो गया CH3। लो भाई, मुझे तो 3 ही दिखाई दिए, अगर आप लोगों को 4 5 दिखाई देते हैं तो बताओ मेरे को। शायद एक और बन सकता है, तो देखते हैं। एक और बन सकता है भाई, बिल्कुल बनेगा। 4th नंबर पे देखिएगा, अगर मेरे पास ये कार्बन यहां है और इधर CH3 मैंने लगा दिया, एक CH3 यहां लगा दिया, एक ब्रोमीन यहां लगा दिया, और एक ब्रोमीन मेरा यहां लग जाता है ऊपर की तरफ। कलर अलग कर ले लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। एक ब्रोमीन, तो टोटल कितने स्ट्रक्चर हो गए मेरे पास? 4 स्ट्रक्चर इसके बनते हैं। 5वां बन सकता है, देख लेते हैं। यहाँ हो गया, उसके बाद सेकंड नंबर पे हो गया, फिर थर्ड पे ले आए। नहीं भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो 4 ही बनेंगे। आप लोग भी एक बार चेक कर लेना, क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना बच्चों, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई, करें स्टार्ट। देखिएगा,
कहता है अमंग द आइसोमरिक अल्केन ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12 जिसका नाम है पेंटेन। C5H12 इसका क्या नाम है बच्चों? इसका पेंटेन दे दिया। अब ये कहता है आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन इल्ड क्या बनाता है? एक सिंगल मोनोक्लोराइड बनाता है, 3 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड बनाते हैं और 4 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड बनाते हैं बच्चों। तो देखिएगा जब ये अब क्लोरिनेशन करना है, ठीक है, क्या क्लोरिनेशन करना है बच्चों? किसका? पेंटेन का। क्लियर? और ऊपर से कहता है आपको पता है क्लोरिनेशन जो होगा वो सनलाइट के प्रेजेंस में दिया है। देखो वर्ड कितना अच्छा यूज किया, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन उन रिएक्शंस को बोला जाता है जो जनरली सनलाइट की प्रेजेंस में की जाती है बच्चों। क्लियर? अब देखिएगा मैं अगर इसको कुछ इस तरह से लिखूं, हमें आइसोमरिक फॉर्म में लिखना बच्चों, तो आपको पता है सबसे पहला जो स्ट्रक्चर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया CH3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल बन जाता है क्योंकि बच्चों के दिमाग में जनरली स्ट्रेट चेन आती है, तो इसने आइसोमरिक वर्ड यूज किया है। ठीक है, CH3 और यहां मैंने लिखा CH3 और इसकी रिएक्शन करवा दी Cl2 के साथ। Cl2 को थोड़ा सा दोबारा से लिख देता हूं, Cl2 के साथ किसकी प्रेजेंस में? यहां पर सनलाइट की प्रेजेंस में। तो आप बताओगे क्या बनेगा? ऊपर भी एक अल्काइल ग्रुप लग गया जो मिथाइल दे रखा है, इधर भी मिथाइल दे दिया और यहां भी मिथाइल दे दिया बच्चों। ये बॉन्ड है बच्चों थोड़ा छोटा लग गया और इधर क्या लगा है? CH2 लग के और इधर Cl लग जाएगा। एक बार मैं देख लूं, हाँ दिख रहा है ना प्रॉपर, बहुत बढ़िया। पहला स्ट्रक्चर क्लियर है बच्चों? इसका नाम आप लोग मेरे को कमेंट में बताओगे, ठीक है? इसका नाम आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि क्या रहेगा। पेन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं बच्चों, क्राउड ज्यादा हो जाएगी। हाँ चले भाई, सेकंड नंबर पे कहता है 3 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड। कितने दिया भाई? 3 आइसोमर बनाने हैं मोनोक्लोराइड के। यहां पर आप स्ट्रेट चेन के साथ काम चलाओगे क्योंकि 3 अलग अलग पोजीशन पे आपको क्लोरीन लगाने हैं। मोनो बोला है, डाई में 2 क्लोरीन लगाने पड़ते हैं। तो देखो मैंने ले लिया CH3 और यहां पर लिया बच्चों CH2, उसके बाद लिया CH2, फिर यहां ले लिया मैंने, कितने हो गए? 4 हो गए, CH2 और एक ले लिया CH3 और इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ? Cl2 के साथ। आपको पता ही है किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। H न्यू बोल देते हैं जो सनलाइट के जो फोटोन होते हैं उसमें उसकी एनर्जी का फॉर्मूला है। तो देखो आपका क्लोरीन यहां लग सकता है, ठीक है, यहां पे लग सकता है और यहां पे लग सकता है। बच्चों मैं इन दोनों पोजीशन को क्यों छोड़ रहा हूं? क्योंकि ये रिपीट हो जाएंगे 1 2 3 सीरियल में। देखिएगा पहले वाला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3 CH2 फिर दोबारा से CH2। अब देखिएगा फिर CH2 कितने हो गए टोटल? 4 हो गई। 5वें पे लगा दिया। पहले मैंने इधर से, मैं इसको 5वां नहीं बोलूंगा, पहला ही कार्बन बोलूंगा, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे क्या होगा? फिर दोबारा देखिएगा CH3 CH2, यहां पर CH2। अब दूसरे कार्बन पे लगा देंगे, CH लगाकर मैंने क्लोरीन लगा दिया और इधर लिख दिया CH3। बताओ भाई, एक बार दोबारा से ध्यान से देखो क्वेश्चन को, रिपीट करता हूं। कहता है आइसोमरिक अल्केन के बारे में बताओ, किसके? आपको पेंटेन दे दिया और आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन इल्ड। और जब ये फोटोकेमिकल रिएक्शन करेगा तो क्या क्या बनाएगा? पहले में बोलता है ए सिंगल मोनोक्लोराइड बनाएगा, दूसरे में बोलता है 3 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड बनाएगा या फिर 4 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड बताएगा। मैंने आपको जब सिंगल मोनोक्लोराइड बनाया उसका एग्जांपल ये लिखा, और जब 3 मोनोक्लोराइड, पहला ये रहा दूसरा ये रहा, अब मैं लिख रहा हूं बच्चों कौन सा? तीसरा मोनोक्लोराइड। देखिएगा C नंबर पे पेन ठीक नहीं है तो चेंज कर लेते हैं भाई, देखना ब्लू कलर आएगा सही, नहीं तो हम लोग रेड और येलो का ही यूज करेंगे। अब तीसरे वाले में क्या होगा? CH3 फिर इधर CH2। अब ये इधर से आप देख सकते हो 1 2 3, अब तीसरे पे लगेगा क्लोरीन, ठीक है बच्चों, इधर से CH2 और CH3। अच्छा बच्चों मैं इन दोनों के क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि ये रिपीट हो जाएंगे, ये 1 कहलाएगा ये 2 कहलाएगा। तो हमारे पास ये 3 स्ट्रक्चर बनते हैं किसके? 3 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड के। रफ कर दो बच्चों, इसको एक बार देख लीजिए। अगर ना समझ में थोड़ा सा वीडियो को रोक कर आप दोबारा से देख सकते हो कि मैंने क्या लिखा था। अच्छा बच्चों मैं अगर थोड़ा स्पीड में बोलता हूं तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। अब बनाना है 4 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड। क्या बनाना बच्चों? 4 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड में क्या होगा? अब देखते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा चेन को भी हम लोगों ने इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हेलो अल्कीन के अंदर जनरली 2 आइसोमर आपको मिलते हैं, एक आइसोमर का नाम है पोजीशन और दूसरे का नाम है चेन आइसोमर। रिपीट करता हूं, एक आपका रहेगा कौन सा?
एक आपका रहेगा बच्चों कौन सा, आपका रहता है चेन और दूसरा रहता है पोजीशन। तो इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट करके हमें 4 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड बनाने हैं पेंटेन की। तो देखिएगा सबसे पहले मैं इधर से शुरू करूंगा। CH3 पहले सिंपल पेंटेन था, ठीक है। अब मैं इसको पहले ना इन्वॉल्व कर लेता हूं चेन आइसोमर के अकॉर्डिंग। CH और यहां मैंने लगा दिया CH3, यहां हो जाएगा CH2, 4 हो गए ना, एक CH3 और प्लस Cl2। सनलाइट की प्रेजेंस में अगला पेज यूज करना पड़ेगा भाई, HNu की प्रेजेंस में करूंगा। तो ये क्लोरीन आपका पहले नंबर पे लग जाएगा। कहां लग जाएगा, पहले नंबर पे। लगा दूं इसको, देखो लगा दूं बच्चों, हाँ लगा देते हैं ना। चलो भाई देखते हैं करके क्या गड़बड़ हुई कहाँ नहीं। सबसे पहले पहले पे लगा देते हैं, बिल्कुल लगा देते हैं भाई। देखो मैंने लगा दिया इधर CH3 CH और इधर लगा है फिर CH3 CH2। अब मैं सोच रहा था पेन छोटा करके ना यहाँ लगा ही देते हैं CH2Cl। बताओ भाई पहला स्ट्रक्चर क्लियर, ये आपका पहला हो गया। 4 बनाने हैं टोटल। सेकंड नंबर वाले पे इतना क्लियर। अब सेकंड नंबर वाला देखिएगा CH3 और क्या हो गया CH3 और आपका रहेगा कार्बन, और इसी कार्बन पे लगा दिया मैंने क्लोरीन। इधर लगा दिया CH3 और फिर क्या हो जाएगा बच्चों, कितने कार्बन आएंगे, 2 3 और 2 5। लो भाई आपका थर्ड स्ट्रक्चर तैयार है। नीचे वाला रफ कर देता हूं, ऊपर वाला भी उतार लो बच्चों। स्लो मोशन में करके, स्लो करके भी देख सकते हो आप वीडियो। 3 हो गए मेरे पास। अब देखिएगा थर्ड नंबर पे कहां लग सकता है भाई। ये मैंने लिखा CH3 और एक लिख दिया बच्चों इधर CH3 CH है। और यहां मैंने लिखा CH3, कोई रिपीट ना हो जाए, ध्यान रखना बच्चों। CH और यहां मैंने लगाया क्लोरीन और एक लिख दिया मैंने इधर CH3। लो भाई देखो क्या ये पॉइंट क्लियर है। पहला था मेरा 1 क्लोरो, ठीक है, और 1 2 3 4, 4 पे लगा मिथाइल ग्रुप और आपका बुटेन हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या था, 2 क्लोरो 2 मिथाइल और बुटेन हो गया। और इसमें क्या है 2 3 डाई 2 3 2 पे लगा है आपका क्लोरो, 3 पे लगा है मिथाइल और ये बुटेन हो गया बच्चों। अब और क्या हो सकता है बच्चों आपका और एक तो बना ही दिया था। चौथे नंबर पे क्या हो सकता है, अगर मैं इसी के साथ लगा दूं तो यहां देखेंगे क्लोरीन, फिर मैंने लगाया CH2, सॉरी CH2 नहीं करेंगे क्योंकि इसी के साथ लगाना मिथाइल ग्रुप यहाँ पर। तो यहाँ CH है बच्चों, CH3 और मैंने लिखा CH2 और ये लिख दिया CH3। बताओ क्या ये पॉइंट क्लियर है, फटाफट बताओगे। चौथे वाला फोर्थ वाला आपको समझ आया। अगर कोई वर्ड समझ ना आ रहा हो तो पूछ लेना बच्चों, वीडियो को रोक के आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है ना। करें स्टार्ट। समझ आया, क्वेश्चन को आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े प्यार से देखो। मैं भी इतना पानी वगैरह पी लूं भाई। फटाफट देखो बच्चों, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है डिस्टर्ब कर रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक मेंशन कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको जरूर देखूंगा बच्चों। कोशिश करूंगा डिजिटल बोर्ड जितना जल्दी इसकी प्रॉब्लम ठीक होती है हम लाइव क्लास की तरफ भी चलेंगे, ठीक है ना। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके सामने कुछ रिएक्शंस दे दी हैं, आप क्या करो इनके स्ट्रक्चर बनाओ, इनके प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर बनाओ। सीधी सी भाषा में मैं ये बात करूंगा बच्चों। थायोक्लोराइड की रिएक्शन एनसीईआरटी ने जो पहली प्रिपरेशन है उसी में दे रखी है, आई थिंक 5th 4th नंबर पे दे रखी है। तो कुछ नहीं करना, इसका मैकेनिज्म चाहो तो मैं करवा सकता हूं मगर उसकी जरूरत नहीं है आप लोग को। ये दे दिया साइक्लोहेक्सेन और यहां पर लगाया मैंने OH और थायोक्लोराइड SO2Cl2 के साथ मैं रिएक्शन करा रहा हूं। इसको शॉर्ट फॉर्म में थायो बोलते हैं, पूरा नाम होता है थायोनिल क्लोराइड, हम इसको बोलते हैं। कोई भी नया नाम आप सुनते हो तो नाम पूछ लेना बच्चों।
और डायरेक्ट यहाँ पर क्या होगा, OH हट जाएगा। यहाँ पर रिपीट करता हूँ, क्या होगा बच्चों, OH हट जाएगा। हाँ, OH हट जाएगा और डायरेक्ट क्लोरीन लग जाएगा। ये सिंपल वही रिएक्शन है बच्चों जिसमें क्या होता है ROH। एनसीईआरटी ने भी ऐसे करके दे रखी है। और आपके साथ क्या लग जाता है RCl। और इसमें और क्या होता है भाई, और इसमें SO2 और प्लस में HCl बाहर निकलता है। तो आप लोग को बाकी का साइड प्रोडक्ट नहीं लिखना, इसलिए बोला मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट बताना है। तो आपके पास रहेगा, इसका नाम मेरे को आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में। और यहाँ लगा दिया मैंने क्लोरीन, ठीक है, क्लोरोसाइक्लो, आगे आप लोग बता दोगे। सेकंड नंबर पे चले भाई फटाफट, बहुत सिंपल प्रोडक्ट है बच्चों। सेकंड नंबर वाला ये रहा आपका, देखिएगा कुछ ऐसा दिया है, यहाँ तो बेंजीन दे दिया, बहुत बढ़िया। मैं रिंग लगा के बात खत्म करूंगा। इधर लगाया है NO2 और इसके सामने ही फर्स्ट पोजीशन पे लगा दिया CH2Cl, सॉरी CH2CH3 है भाई, ठीक है, CH2 और दिया है CH3 और रिएक्शन करवाई है Br2 के साथ, हीट किया है, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, यूवी लाइट की प्रेजेंस में। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों, फालतू झंझट में नहीं पड़ना। अगर सनलाइट भी दी है तो वैसे तो आपका पहले ही कार्बन पे लग जाना था, मगर बच्चों यहां पर ये रेजोनेट कर लेगा। क्या कर लेगा, सेकंड कार्बन पे इसलिए लगा क्योंकि ये रेजोनेट कर लेगा। जो फ्री रेडिकल यहां पर फ्री रेडिकल बनता है वो बाद में यहां आ जाता है, क्योंकि सेकेंडरी जो हमारे पास क्या बोलेंगे कार्बन, जो सेकेंडरी कार्बन रेडिकल है बच्चों वो ज्यादा स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्सरी, उसके बाद सेकेंडरी और फिर का प्राइमरी। तो यहाँ पर टर्सरी की पॉसिबिलिटी नहीं है तो प्राइमरी बनता है। तो सिंपल इसका जो प्रोडक्ट लिखेंगे, आपका जो क्लोरीन लगेगा, मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ NO2, मैंने यहाँ लगाया, यहाँ पर मैंने लगाया CH और इसके ऊपर लगा दिया CH3। जो क्लोरीन लगेगा आपका यहाँ लगेगा। देखो बच्चों, जनरल अल्केन में हम लोग यहाँ लगाते हैं, वो रेडिकल खुद अपने आप मूव कर जाएगा अगले कार्बन पे और यहाँ लग जाएगा। देखो समझ आया कि नहीं है, बिल्कुल स्लो मोशन में रोक के आप देखो और मुझसे फिर बाद में पूछो, ठीक है ना। चलते हैं, इसको मैं रफ कर दूं बच्चों, देखिएगा क्लियर है। अगर कोई भी कंसेप्ट यहाँ लगता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अगर ना आप लोग कर पाओ तो वीडियो को रोक लो, पोज कर लो, जो भी आपका मन करे वो किया करो, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे देखिएगा, HCl की रिएक्शन करवा दी। थर्ड नंबर की रिएक्शन थोड़ा छोटा ही करके लिख लेते हैं। यहां भी आपको बेंजीन दिया है बच्चों। जो रिएजेंट दिए जाते हैं इनको अच्छे से याद करना, CH2OH जनरल अल्कोहल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और यहां भी आपको OH दे दिया। प्लस किसके साथ करनी है, HCl के साथ, पहली ही रिएक्शन है आपकी। और इसको हीट करना है। क्या करना बच्चों, हीट करना। बताओगे क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, कुछ नहीं करना, सिंपल, ना आपने इस OH को छेड़ना ना इस CH2 को, बस OH हटाओ, वही सिंपल रिएक्शन रिपीट कर रहा हूं। OH प्लस HCl हिट करेंगे तो क्या बन जाएगा, RCl। तो यहां भी आप लोगों का जो अल्केन के साथ रिएक्शन होगी, बेंजीन वाला पार्ट एज इट इज बैठा रहेगा, उसको छेड़खानी, उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी। क्लियर है बच्चों, यहाँ पे OH लग जाएगा। ये अच्छे से लिखा गया, इसको दोबारा लिखता हूँ, OH लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। चलते हैं फोर्थ नंबर पे, क्या दिया है, अरे बहुत सिंपल रिएक्शन है भाई। कुछ याद आया, मार्कोवनिको और एंटी मार्कोवनिको। यहां पर हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं दिया। अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड दिया जाए तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा एंटी मार्कोवनिको। अभी के लिए इसका नाम रहेगा मार्कोवनिको। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैक ऑन व्हाट कार्बन, हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। कहां अटैक होगा, हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। कौन सा आपका, ये वाला कार्बन, ये एक्टिव साइट है, तो ये कार्बन सेकेंडरी और ये कार्बन टर्सरी। तो आपका प्रोडक्ट यही लग जाएगा और हाइड्रोजन दूसरी तरफ चला जाएगा। इधर एक आयोडीन लग जाएगा, इधर एक मिथाइल ग्रुप है और इधर लग जाएगा आपका हाइड्रोजन। बताओ, हाइड्रोजन को ना भी रिप्रेजेंट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। बताओ, यहां तक कोई डाउट, समस्या, परेशानी, क्वेश्चन को रोको, ध्यान से लिखो, फिर नोटबुक में जरूर उतारो और फिर इसको करो। करें स्टार्ट। अगला दिया है आपको, ये हो गया। अब अरे वाह भाई वाह, रिएक्शन का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे भाई। हेलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन है। चलो ऑप्शन भी मैं देता हूं, आप बताओ ये स्वार्ट्ज रिएक्शन है या फिंकलस्टीन रिएक्शन है। ठीक है, बताने वाले को अगली वीडियो में मेंशन किया जाएगा कि कौन बच्चा इसका सही आंसर देगा। प्रोडक्ट कुछ ऐसा है, CH3 CH2 और यहां लगा दिया Br प्लस में NaI के साथ रिएक्शन करवानी है। कुछ नहीं होगा, NaBr बाहर भाग जाएगा, NaBr बाहर भाग जाएगा और आप लोग यहां लगाओगे, सॉरी मैंने क्या बना दिया भाई, ये यहां लगाओगे आप CH3
CH2 और आयोडीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आयोडीन। बताओ क्या ये पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई डाउट, समस्या, परेशानी तो नहीं आई? वीडियो को रोको, ध्यान से देखो और स्लो मोशन में पढ़ो, क्योंकि जितना आप धीरे पढ़ोगे, ठीक है बच्चों, उतना अच्छा क्लियर होगा, उतना अच्छे से आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। चलें करें स्टार्ट, नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया है, बड़ा ही जबरदस्त और धांसू क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस की आने की संभावना ज्यादा रहती है। कहता है इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे बताओ क्या कहता है। किसके आधार पे बताना है? इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे बताओ क्या कहता है। बता दो बच्चों, जितनी ज्यादा सब्जी उसको पकाने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा, तो उसका टेम्परेचर भी उसको टेम्परेचर भी ज्यादा देना पड़ेगा। 2 कप चाय बनाने हैं, जल्दी पक जाती है क्योंकि मटेरियल कम है, तो हल्का सा बॉइलिंग पॉइंट तो भी रहता है, मगर लंब ड्यूरेशन ज्यादा हो जाती है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हम उसको क्या कहेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट एक हिसाब से ज्यादा हो गया। तो सिंपल सी बात याद रखना, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नंबर जो एटम का मास है वो भी ज्यादा है तो भी क्या बढ़ जाता है बच्चों। स्पेशल मैं स्ट्रेट चेन की बात करूं तब भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो देखिए ये ब्रोमोमीथेन दिया है, ब्रोमोफॉर्म दिया है, क्लोरोमीथेन दिया है, डाइब्रोमोमीथेन दिया है। तो देखिए सबसे पहले ब्रोमोमीथेन, आपको सबके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। मैं ब्रोमोमीथेन का अगर बनाता हूं तो कुछ ऐसा होता है, CH3Br। बताओ क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये किसका बनाया मैंने? ब्रोमोमीथेन का। अब अगर मैं बात करूं ब्रोमोफॉर्म की तो होता है बच्चों CH, क्या होता है CH, ब्रोमोफॉर्म का होता है, नहीं नहीं नहीं, CHBr3, CHI3 होता है हाइड्रोफॉर्म का, हाँ Br3। क्लोरोमीथेन भी सिंपल है, ये दोनों सेम सेम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3। और डाइब्रोमोमीथेन दिया है, डाइब्रोमो CH2 और Br2। तो देखिएगा सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन किस में ज्यादा है? सब में सेम है भाई, ठीक है। अब देखिएगा ब्रोमीन और क्लोरीन में कौन भारी होता है? तो ब्रोमीन होता है, तो डेफिनेटली ब्रोमीन वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। सब अब 4 दिए हैं तो इन चारों में सबसे छोटा कौन है? CH3Br। इधर अगर मैं बात करूं तो देखो इसमें इथेन दे दिया, CH2, हाँ Br2, अच्छा इसमें 2 Br2 दे दिए, इसमें 3 Br3 दे दिए। तो डेफिनेटली बच्चों ध्यान रखना Br3 वाले का मास ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। दूसरे पे Br2 और सबसे पहले कौन आ जाएगा? क्लोरीन। तो इसको मैं अगर अरेंज करूंगा तो रहेगा CH3, क्लोरीन सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। थोड़ा सा ज्यादा अगर मैं बताऊं तो किसका होगा? CH3Br। देखो बच्चों इन दोनों के कंपैरिजन कैसे किया मैंने, दोनों में मोलिकुलर मास क्या है? CH3 का तो सेम है, तो वेट डिफरेंस किसमें? क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लोरीन पहले आता है, ब्रोमीन बाद में आता है, तो ब्रोमीन का मास क्या है? ज्यादा है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो ब्रोमोफॉर्म और ये डाइब्रोमो में कौन यहाँ पर कार्बन अप्रोक्सीमेट 1 ग्राम का डिफरेंस है, चलो इग्नोर करते हैं। मगर यहाँ पर 3 ब्रोमीन, यहाँ पर 2 ब्रोमीन, तो 2 ब्रोमीन वाले का क्या होगा? कम होगा, CH2Br2। और इससे ज्यादा किसका होगा? CHBr3। जैसे आइडोफॉर्म होता है वैसे आपका ब्रोमोफॉर्म होता है। ये मैंने पहले का आंसर लिखा है। बताओ भाई समझ आया कि नहीं है? सेकंड का आंसर आप लोग देखो एक बार, सबके स्ट्रक्चर में बना देता हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। हाँ अब सेकंड वाले का देखेंगे बच्चों, सेकंड वाले का देखेंगे, थोड़ा सा पेन बड़ा कर लेते हैं। क्या क्या दिया पहले वो बना लेता हूं। 1 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन में कितने कार्बन? CH3, CH2, CH2 और यहां लिखा क्लोरीन, ठीक है ये हो गया। सेकंड नंबर पे क्या दिया? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसो में कितने क्लोराइड होते हैं भाई? 2 होते हैं, ठीक है। ये CH3, यहां पर CH और यहां लगा दिया मैंने मिथाइल ग्रुप, CH3 और CH2 आइसोप्रोपाइल है ना, तो भाई इसको ऐसे करना पड़ेगा। और यहां आपका क्लोरीन और CH3। लो भाई इतना समझ आया? ये हो गया आपका आइसो है, हाँ ठीक है ना बच्चों। ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और थर्ड नंबर पे क्या होगा बच्चों? तीन ही है ना, 1 क्लोरो, अरे यार इसको रफ कर देता हूं बच्चों, एक बार देखेंगे। 1 क्लोरो बुटेन, बुटेन में 4 कार्बन, आइसोप्रोपाइल में 3 कार्बन, क्लोरोप्रोपेन में 3 कार्बन। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो ब्रांच होती है, अगर ब्रांच आ जाती है, स्ट्रेट चेन का मोलर मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्रांच, तो ब्रांच वाले का मोलर मास क्या होगा? कम होगा। आप देख सकते हो इसमें 2 स्ट्रेट चेन है और एक ब्रांच आ गई, तो ब्रांच वाले का मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा बच्चों। इधर मैंने लिखा क्लोरीन और यहां पर आपके पास हो जाएगा CH2 और ये CH2
और इस इधर क्या है बच्चों, सॉरी ये थोड़ा सा पहले लिखेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, या मैं सीधा नंबर दे दूं, ये पहले नंबर पे, इसका दूसरे पे, और इसका कितने पे होगा, 3 पे। अगर आप अरेंज करोगे तो कुछ ऐसे तरीके से करना बच्चों, ठीक है ना। पहले पे आइसोप्रोपाइल का सबसे कम, इससे थोड़ा ज्यादा 1 क्लोरोप्रोपेन का, और सबसे ज्यादा होगा बच्चों किसका, आपके पास 1 क्लोरोबुटेन का होगा। इतना पॉइंट समझ आया। अगर कोई इशू है क्वेश्चन में तो आप जरूर नेक्स्ट वीडियो में कमेंट में डाल देना कि सर पिछली वीडियो का ये क्वेश्चन हमें परेशान कर रहा था, दिक्कत दे रहा था। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। 6.7 में पूछता है विच अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा जान लो। क्या कहता है, N छोटा होता है 2 बड़ा होता है, ध्यान रखेंगे कुछ ऐसा होता है बच्चों, S बड़ा N यहाँ होता है 2, यही प्रिंटिंग में थोड़ा सा इशू रह गया। सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर सिंगल स्टेप रिएक्शन है, क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। कौन सबसे अच्छा कर रहा है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, दूसरे पे सेकेंडरी, और सबसे बाद में कौन करेगा, टर्सरी। तो अगर आप लोग के पास टर्सरी है और सेकेंडरी है तो आप सेकेंडरी को प्रायोरिटी दोगे, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो आप किसको दोगे, प्राइमरी को। देखिएगा बच्चों अगर मैं इनमें निशानी लगा देता हूं, इसमें ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी, और ये कौन सा है, सेकेंडरी। तो कौन देगा भाई बताओ फटाफट। हमें पता है प्राइमरी अगर कार्बोकेटाइन बनता वो क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल होता है, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, टर्सरी वाला तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो आपका ये वाला SN1 को प्रमोट करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है देन सेकेंडरी और टर्सरी से। अब इसमें देखिएगा, इसमें कौन है बच्चों, सेकेंडरी भी है और इसमें कौन है, टर्सरी भी है। अभी मैंने बताया सेकेंडरी और टर्सरी के कंपैरिजन में आप किसको दोगे बच्चों, बताओ बच्चों। तो आपको पता है सेकेंडरी वाला क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब इसमें देखिएगा दोनों ही प्राइमरी हैं, तो डिफरेंस क्या है बच्चों, यहां पर नोटिस किया आपने कुछ, यहां पर जो ब्रोमीन है, यहां पर जो ब्रोमीन है बच्चों, उस CH जो CH3 ग्रुप लगा है वो 1 2 थर्ड नंबर पे लगा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड कार्बन पे लगा है। मगर यहां पर मैं देखूं 1 और 2, तो बताओ कि कहां पर हमारे पास किसका क्या SN1 रिएक्शन कौन सबसे ज्यादा करेगा बच्चों। बताओ बताओ फटाफट। तो बच्चों ध्यान रखना हमारे पास ये वाला क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि यहां पर जो मिथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से डोनेट करेगा CH2 को, और यहां कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बरकरार रखेगा बच्चों, क्या रखेगा, बरकरार रखेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लो भाई फटाफट देखिएगा क्वेश्चन, स्क्रीन के ऊपर बहुत प्यारा सा है, छोटा सा है। इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगो फास्टर SN1 रिएक्शन। ये CBSE में ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जबकि हरियाणा बोर्ड में डायरेक्ट बोल देगा SN1 रिएक्शन क्या है, SN2 रिएक्शन क्या है। देखिएगा SN1 SN2 का अपोजिट कर दो। SN2 कौन कर रहा था सबसे पहले, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। यहां पर बिल्कुल उल्टा कर दो बच्चों, इसको ये वाला पैटर्न फॉलो करोगे, पहले कौन दिखाएगा, टर्सरी, फिर सेकेंडरी और लास्ट में करोगे प्राइमरी। अब इन दोनों में बताओ टर्सरी और सेकेंडरी कौन कौन है। हालांकि मैंने बता दिया, ठीक है। SN1 की खास बात क्या होती है बच्चों, 2 स्टेप में होती है रिएक्शन, इसमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। अब बताओ इन दोनों में किसका कार्बोकेटाइन स्टेबल, तो डेफिनेटली हम कहेंगे टर्सरी वाला कार्बोकेटाइन यहां बनता है, तो ये SN1 को प्रमोट करेगा, क्लियर है। इसमें बताओ यहां पर सेकेंडरी है और यहां पर प्राइमरी है, तो बताओ कहां पर होगा, तो डेफिनेटली प्राइमरी वाला होगा। इन क्वेश्चन में तो ज्यादा कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल A और B में आंसर आपको देना है, फ्री के मार्क्स है बच्चों। लो भाई अब आया क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार। पहली रिएक्शन देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, RBr प्लस Mg की रिएक्शन करवा दी मैंने, प्रोडक्ट A बताओ। जो A प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो RMgBr बनेगा, RMgBr। तो RMgBr कौन है, ये रहा आपका, साइक्लोहेक्सेन के साथ बीच में लग जाएगा Mg और यहां लग जाएगा Br। बताओ भाई समझ आया। मैं इधर कंपाउंड के नाम लिखूंगा, यहां पर आपको समझाऊंगा। उसके बाद मैंने RMgBr की रिएक्शन ड्राई ईथर के साथ करवाकर A बना दिया, मतलब यही बन गया A कंपाउंड। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। याद रखना RMgX का हाइड्रोलिसिस करने पर बच्चों आप लोगों को क्या मिलेगा,
बताओ बच्चों, RMGX का हाइड्रोलिसिस करने पर आपको RH मिल जाता है, सिंपल साइक्लोहेक्सेन मिलेगा, ठीक है। और बाहर निकल जाएगा मैग्नीशियम, इधर OH लग जाएगा और इधर आपका Br लग जाएगा। बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया? ये पहला पॉइंट। अब दूसरे में भी सेम रहेगा। अब इसमें देखिएगा, यहां पर तो बी प्रोडक्ट ये बन गया आपका। अब इधर देखेंगे R, इसमें देखेंगे बच्चों RBr, वही स्टेप आएगा, RMGBr, और ये C हो गया आपका, क्या हो गया? C, ये रहा आपका RMGBr, ये तो मैंने ऊपर बताया भी था। फिर हाइड्रोलिसिस का D2O के साथ कर दिया, अब की बार क्या लग जाएगा? RD लग जाएगा, RD। बताओ भाई क्या ये पॉइंट क्लियर है? देखो बच्चों क्या लग जाएगा? RDR, RD बन जाएगा, वही पॉइंट दोबारा से निकल जाएगा। अच्छा, इसमें ना आप लोग को एक और बात पूछी है, सी भी बताना है इसमें, मगर इसमें ना ये बता दिया देखो, ठीक है। ये डी का उल्टा करके बताना आप लोग को कि कहां लगेगा। अब बच्चों हुआ क्या है, कुछ यहां पर सी कंपाउंड क्या हुआ होगा, आर नहीं लगाना, आर की जगह इन्होंने डी से नाम हटाना है, तो डेफिनेटली यहां पर बी आर लगा होगा, तो जो सी आएगा उसका आंसर आएगा CH3, और बी आर के साथ था तो CH, BR, और यहां लगा है CH3, मतलब 2 ब्रोमो प्रोपेन होगा, तभी तो यहां पर क्या लगा? हाइड्रोजन लगा है, ठीक है ना। डी ड्यूटेरियम को बोलते हैं बच्चों, या हाइड्रोजन का आइसोटॉप होता है, ठीक है ना। सी। अब डी का आंसर देखिएगा, डी ये रहा आपके पास, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बताओ बच्चों क्या होगा, और फिर दोबारा से Mg के साथ रिएक्शन कर दिया, अच्छा RX के साथ रिएक्शन करने पर, ओके 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 बच्चों, यहां देखिएगा अब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा। अच्छा इधर से चलेंगे भाई, उल्टा देखिएगा, ये हमारा हम लोगों ने वुड्स रिएक्शन परफॉर्म कर दी, ये R1 क्या है? ये है R1 की रिएक्शन, इस D की रिएक्शन मैं किसके साथ करूंगा? अब यहां पर मैंने अल्काइल हैलाइड लगा दिया, क्या लगा दिया? अल्काइल हैलाइड लगा दिया, और फिर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करूंगा तो RMGX बनेगा, हाइड्रोलिसिस करूंगा तो क्या बनेगा, देखते हैं। अब यहां पर क्या था बच्चों, जरूर इससे स्टार्ट करेंगे, यहां पर कुछ ऐसा होगा CH3, CH3, और यहां पर इसको मैं पूरे को रफ करके दोबारा समझाता हूं आपको, देखिएगा इस वाली रिएक्शन को देखिएगा, CH3, यहां पर कार्बन, फिर CH3, मैं इसको रिवर्स करूंगा बच्चों, CH3, और यहां पर जरूर आपका बॉन्ड है कार्बन और ये CH3, और यहां पर कार्बन, और यहां पर क्या लगा है? CH3, और यहां पर भी CH3। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पर जरूर क्या दो हेलोजन लगे होंगे, तभी तो इन्होंने वुड्स रिएक्शन दिखा दी, यहां पर एक हेलोजन यहां लगा होगा, एक हेलोजन, तो एक हेलोजन, इसको ब्रेक करेंगे थोड़ा, ये बॉन्ड ही मानो, अब मैं रिएक्शन को रिवर्स कर रहा हूं, ये सोडियम, ये इथर, तो यहां पर क्या हुआ होगा, कुछ ऐसा कंपाउंड होगा CH3, और ये कार्बन CH3, और ये CH3, यहां पे जरूर आपका हेलोजन लगा होगा, क्या लगा होगा? हेलोजन प्लस 2Na, और इसी का रिवर्स कर देंगे बच्चों, यहां पे क्या लगा होगा? हेलोजन, इधर कार्बन, इधर लगा आपका CH3, इधर भी लगा CH3, और इधर भी लगा CH3, दिखाई दे रहा ना? हाँ CH3, और यहां से क्या होगा? ये 2NaX बाहर गया होगा, ये वाला 2NaX क्या गया होगा? बाहर गया होगा, तभी तो ये दोनों आपस में जाके मिले हैं। बताओ तो आपका ये क्या होगा? ये आपका आंसर हो जाएगा किसका? ऑप्शन नंबर, यहां R1X की जगह, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन, इसमें से एक उठा लेते हैं हम, CH3, और बच्चों इन्होंने कुछ दिया तो नहीं, स्पेशल नहीं दिया, तो ये कार्बन, ये CH3, और इधर हो गया CH3, यहाँ X दिया है, प्लस Mg के साथ रिएक्शन करने पर आपको देगा ये कार्बन, इधर CH3 लग गया, इधर भी CH3 लगा है, और इधर भी CH3 लगा है, इधर लग जाएगा MgX। अब बच्चों रिएक्शन जब हाइड्रोलिसिस इसका करेंगे तो वो आप बताओगे क्या बनेगा? ई प्रोडक्ट। ई प्रोडक्ट मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया बच्चों, नाम बताओगे, नाम आईपैक नाम नेम मैं बता रहा हूं, 2 मिथाइल प्रोपेन बनेगा, आप उसका स्ट्रक्चर बनाओगे, क्लियर है? तो यहां तक आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। अगर ये 9 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको परेशान करता है बच्चों, कोई भी क्वेश्चन परेशान करता है, कोई वर्ड आपको परेशान करता है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन रहता है, टॉपिक रहता है, तो आप जरूर मेरे साथ डिस्कस करना, मैं स्पेसिफिक वीडियो कोशिश करूंगा उसके ऊपर बनाने की बच्चों।
चलते हैं बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।